मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं PRJ न्यूज। घर वालों के खिलाफ जाकर की शादी, माता पिता ने किया जिंदा बेटी का पिंडदान, शोक संदेश वायरल। एक हिंदू युवती ने मुस्लिम युवक से निकाह कर लिया, जिससे गुस्साए परिजनों ने नर्मदा तट के गौरी घाट पर जिंदा युवती का पिंडदान के साथ मृत्यु भोज भी कर दिया। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर की एक बेटी का परिजनों ने जीते जी पिंडदान कर दिया। पिंडदान करने जैसे कड़वे फैसले के बीच वजह ये थी कि युवती ने मुस्लिम युवक से निकाह कर लिया था, जिससे परिजन नाराज हो गए और नर्मदा के तट गौरी घाट पर युवती के माता पिता और भाई ने न केवल पिंडदान किया बल्कि मृत्यु भोज भी दिया। परिजनों ने युवती का शोक संदेश भी प्रिंट करवाया था, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल जबलपुर के अमखेरा इलाके में रहने वाली युवती ने कुछ माह पहले मोहम्मद अयाज नाम के युवक के साथ निकाह कर लिया था। निकाह के बाद वह अनामिका दुबे से उजमा फातिमा बन गई थी। अनामिका के इस फैसले से नाराज होकर परिवारजनों ने बेटी का परित्याग करते हुए उसके निधन का शोक संदेश छपवाया। अनामिका के इस फैसले से नाराज होकर परिवारजनों ने बेटी का परित्याग करते हुए उसके निधन का शोक संदेश छपवाया। उन्होंने अपने परिचितों और रिश्तेदारों में शोक संदेश का कार्ड भेजकर नर्मदा तट पर आयोजित पिंडदान संस्कार में शामिल होने का न्योता दिया। युवती के परिजनों ने शोक संदेश में उसे और नरकगामी आत्मा को शांति प्रदान करने लोगों से पधारने की अपील की। युवक युवती ने कर ली है कोर्ट मैरिज। यहाँ बताते चले कि पिछले दिनों इस मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने SP ऑफिस पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि गोहलपुर थाना क्षेत्र में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के एक युवक मोहम्मद अयाज ने लव जिहाद करते हुए हिंदू लड़की अनामिका दुबे से पहले कोर्ट मैरिज कर ली। अब मुस्लिम रीति रिवाज से दोनों शादी करने जा रहे हैं। हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन कर उसका नाम उजमा फातिमा रख दिया गया है। हिंदू संगठनों की ओर से योगेश अग्रवाल ने कहा कि 7 जून को मुस्लिम रीति रिवाज से होने वाले निकाह के आमंत्रण पत्र में लड़की का नाम उजमा फातिमा लिखा गया है। इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। सालों से करते थे एक दूसरे को प्रेम। वहीं कथित लव जिहाद के इस मामले में पुलिस ने मुस्लिम युवक को क्लीन चिट दे दी थी। DSP तुषार सिंह का कहना है कि मुस्लिम युवक और हिंदू युवती रजिस्टर्ड मैरिज आपसी सहमति से हुई। इसकी जानकारी दोनों के परिजनों को भी थी। विवाह के लिए किसी भी तरह का दबाव नहीं बनाया गया था। युवक युवती कई सालों से एक दूसरे को प्रेम करते थे। हम लोग को कोई मतलब नहीं है इससे। क्या क्या किया आप लोगों ने? आज हम लोग ने इसका पिंडदान किया, ब्राह्मण भोज करा रहे हैं और सभी लोग को बुला के। गैर मजहब में शादी करने के बाद उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। बेटी के इस कदम से दुखी उसके परिजनों ने पूरे विधि विधान के साथ उसका पिंडदान और मृत्यु भोज करवाया। सोचा था मैंने कि ये सब तो कभी फेस नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अब करना पड़ रहा है। तो ये अब तो हम लोग ने सोच ही लिया है कि हमारी बहन हमारे लिए मर गई है, तो ये सब कर रहा है अपन ने, तो उनकी आत्मा को शांति मिले। और मम्मी पापा को भी बहुत दुख हुआ इस बात का, इसलिए मेरे को ये सब करना पड़ा। नहीं तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये सब भी करना पड़ेगा मुझे। तो जो भी हुआ अच्छे के लिए होता है, और मैं तो यही चाहता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो होगा वो अच्छा क्या क्या प्रयास किए थे? बहुत प्रयास किए, नहीं समझी तो अब क्या ही कर सकते। हम लोग ने बचपन से बहुत अच्छे से पाला, हर प्रकार की शिक्षा दी, जिस प्रकार से उसने चाहा उसका पूरा सपना पूरा किया। अंत में वो हम लोगों के साथ ऐसा धोखा देकर गई है जिसका हम लोगों को विश्वास नहीं था कि वो ऐसा कदम उठा सकती है। उसके बाद भी उसको हम लोगों ने बहुत समझाने की कोशिश की। अभी जो कार्ड वायरल हुए थे तो उसको जैसे तैसे SP साहब के आदेश पर थाने में बुलवाया गया। उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझाया, बेटा देखो ये जो आप कदम उठा रहे हो ये बहुत गलत है, ये अपने समाज के लिए हित में नहीं है। उसके बाद भी वो कुछ नहीं बोली। लड़की की माँ भी बोली बेटा देखो ऐसा मत करो। पापा भी बोले उसके कि बेटा देखो मम्मी की तबीयत खराब हो सकती है, अचानक ऐसे में वो कुछ भी हादसा हो सकता है। लेकिन बोले नहीं बेटा पापा, आजकल के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं होता है। जब वो आज हम लोगों को कुछ नहीं समझ रही है, हम लोगों ने इतना समझाने का प्रयास किया उसको कि चलो जो भी हुआ उसको भूल के भी उसको हम अपनवाने के चक्कर में थे। लेकिन उसके बाद में जब वो हम लोग को नहीं पहचान पाई तो अंत में हम लोगों ने यही निर्णय लिया कि आज अपन समाज में उसका बहिष्कार करें। और उसके आज हम लोगों ने जो यहाँ श्रद्धांजलि दी है, उसका अपना 13वीं का कार्यक्रम किया, पिंडदान किया। आज हिंदू धर्म सेना और बजरंग दल की कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में जो अनामिका दुबे के परिवार वाले हैं, उन्होंने यहाँ पर अनामिका दुबे का परित्याग कर और उसको मृत मानकर
और यहाँ पर आज ये पवित्र मां नर्मदा के तट पर आज उसका पिंडदान कराया और जो भी मृत्यु के बाद जो क्रियाएं होती वो करवाई है और उसके बाद मृत्यु भोज का भी आयोजन अभी किया गया है और बहुत ही अनुकूल करुणीय उदाहरण है ये। जी शास्त्रों में तो नहीं लिखा है, लेकिन जब ऐसे धर्म में जब ऐसे कदम उठाए जाते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। जब होए धर्म की हानि बाढ़ई असरद अभिमानी, तो जब ऐसे कार्य होते तो बिल्कुल आप कर सकते हो, अपने जीते जी अपना पिंडदान कर सकते हैं। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी की बड़ी खबर के साथ, तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए PRJ न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट व शेयर करें और हमारे YouTube चैनल PRJ न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।